अब देखो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड क्या होता है। स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, कैम्बियम इज अंडर कंट्रोल मेनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो कैम्बियम रिंग है ये भी कुछ चीजों से दबा हुआ रहती है, हमेशा अपना जलवा नहीं दिखा पाती है। कभी उसका जब टाइम आता है अपना वो जो अलग अलग एनवायरमेंटल फिजिकल कंडीशन क्या करते हैं उसको दबा करके रखते हैं। जब ये थोड़ा छोड़ते हैं, अच्छा कंडीशन, अच्छा फिजियोलॉजिकल, अच्छा एनवायरमेंटल कंडीशन आती है, तब क्या करता है ये अपना जलवा दिखाते हैं। अब एनवायरमेंटल कंडीशन तो आपको पता ही है कि जब सनलाइट ज्यादा पड़ेगा या फिर पानी रहेगा, ठीक है, तब जाके अपना, या फिर कम रहेगा, सनलाइट कम है तो वेरिएशन होगा ग्रोथ में। और जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन यानी अगर न्यूट्रिशन का वैल्यू, ठीक है, या फिर अगर कोई बीमार आ जाती है, ठीक है, तो क्या करेगी ये कैम्बियम जो है इतना अच्छा ग्रोथ, इतना अच्छा एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, ठीक है। टेम्परेट रीजियन में क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर, टेम्परेट रीजियन में क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता है और उसके हिसाब से कैम्बियम अपना एक्टिविटी करता रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनती है, आप देखिए अच्छी तरह। तो टेम्परेट रीजियन में क्या होता है, टेम्परेट रीजियन में क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होता रहता है। जैसे कि आप स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, स्प्रिंग सीजन जब आती है तब ये जो कैम्बियम है ये वेरी एक्टिव रहता है। क्या वेरी एक्टिव रहता है। जैसे कि आप अभी जब सर की क्लास देखना स्टार्ट होते हैं तो आपका खून गलता रहता है, हाँ मैं तो नीट क्रैक करके ही रहूंगा, और आप करेंगे भी, आप करेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पर आइए, अभी ये जो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कैम्बियम वेरी एक्टिव रहता है, और जो वुड फॉर्मेशन होता है इस सीजन में, वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। इस सीजन में जो वुड फॉर्मेशन होते हैं इनको कहा जाता है स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड, ठीक है, स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। और कैम्बियम ज्यादा एक्टिव रहने की वजह से प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विद वाइडर कैविटीज। जो जाइलम एलिमेंट्स में रहता है ना, जाइलम एलिमेंट्स में ट्रेकाइड वेसल्स, जाइलम हाइवा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये सब में ये जो वेसल्स होता है इनका कैविटी वाइड रहता है, इनका कैविटी वाइड रहता है, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग वुड एंड अर्ली वुड है ये लाइट इन कलर होता है, लो डेंसिटी होता है, ठीक है। कलर क्या होता है, लाइट इन कलर एंड लो डेंसिटी। याद रखिए आगे जाके ये काम आने वाला है, ठीक है, कि लाइट इन कलर एंड लो डेंसिटी रहता है, ठीक है। अब जाके विंटर सीजन आती है, अब विंटर सीजन में आप क्या कर लेते हैं, स्वेटर लगा लेते हैं, और कैम्बियम क्या करती है, कैम्बियम का एक्टिविटी भी कम हो जाती है, ठीक है। आप भी रजाई के नीचे से नहीं निकलते हैं, लेकिन इस बार निकलना पड़ेगा, इस बार ऐसे नहीं काम आएगा। इस बार रजाई के नीचे से आप सबसे पहले आप ही निकलेंगे, क्योंकि आपको तो क्लियरिफाई करना है, नहीं बनना है आपको डॉक्टर। अगर नाम के आगे डीआर लगाना चाहते हो तो रजाई के नीचे रहने से नहीं होगा, ठीक है। कैम्बियम की तरह अगर आप हो जाएंगे तब नहीं चलेगा। कैम्बियम क्या करती है, एक्टिविटी कमा देती है, रजाई के नीचे चली जाती है, ठीक है, विंटर सीजन में। और इसके वजह से क्या करती है, वो फ्यू जाइलम एलिमेंट्स बनाती है, और वेसल्स का जो कैविटी है वो नैरो रहता है, ठीक है। और जो वुड बनते हैं विंटर सीजन में उनको कहा जाता है ऑटम वुड और लेट वुड, ठीक है। वो डार्क कलर होते हैं और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई डेंसिटी होता है। टू काइंड्स ऑफ वुड अपियर, ये जो दो तरह की वुड बन रहे हैं, एक है आपका जो स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड जो लाइट इन कलर है, लो डेंसिटी है, और एक है आपका डार्क इन कलर, हाई डेंसिटी। ये दो तरह की वुड बनने के कारण एक अलग अलग रिंग फॉर्मेशन होते हैं, डार्क रिंग, डार्क कलर रिंग, लाइट कलर रिंग, इनको कहा जाता है आपका एनुअल रिंग। और एक साल में दो रिंग फॉर्मेशन होते हैं, एक डार्क रिंग, एक लाइट रिंग, ठीक है। डार्क रिंग, लाइट रिंग, ऐसे डार्क रिंग और लाइट रिंग फॉर्मेशन होता रहता है। एक ईयर में दो रिंग, तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि ये जो प्लांट है इसका एज कितना है, ठीक है। अगर 4 रिंग है तो क्या बताएंगे, 2 साल हुआ है। 4 रिंग है तो 2 साल, 1 साल में 2 रिंग फॉर्मेशन होता है। ये सब आपको नहीं चाहिए, लेकिन आप याद रखिए, अगर आजकल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अगर ऐसे बना देती है कि मान लीजिए प्लांट में 4 एनुअल रिंग है, अब बताइए उसका एज कितना है, तो क्या कहेंगे
दो। क्यों? क्योंकि एक साल में 2 एनुअल रिंग फॉर्मेशन होता है और 4 एनुअल रिंग है, दैट मीन्स 2 साल हुआ है प्लेन का। क्वेश्चन देखिए आप, which of the following statement given below is not true about formation of annual ring tree? क्या not true? यहाँ पर आप मार्क दीजिए, not true कौन सा है? Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissues early and latehood respectively, ये तो सही है। Activity of cambium depends upon the variation in climatic condition, ये भी सही है। Annual rings are not prominent in trees of temperate region, ये क्या है? गलत। आपने पढ़ा था ना कि यहाँ पर देखिए कि कैम्बियम टेम्परेट रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग होने की वजह से क्या करती है कि अलग अलग एनुअल रिंग्स प्रोमिनेंट होते हैं इन टेम्परेट रीजन। एनुअल रिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग ओन एंड ऑटम मोड, ये भी सही है। तो आंसर क्या है आपका सी, ठीक है, आंसर क्या है आपका सी। देन नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय क्या? ये देखिए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब यहाँ पर आइए, कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के आए थे, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। करेक्ट पेयर कौन सा है? करेक्ट पेयर कौन सा है? लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस आर कॉल्ड सब्सिडियरी सेल्स, ऐसा है क्या? नहीं, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस क्या कहा जाता है? क्या? बुलिफॉर्म सेल्स। क्या? बुलिफॉर्म सेल्स। इन डाइकोट लीव्स vascular bundles are surrounded by large thick-walled cells of connective tissue, नहीं, vascular bundle sheath कहा जाता है इसको, ठीक है। Cells of medullary rays that form a part of the cambial ring, cells of medullary rays that form part of the cambial ring, इसको क्या कहा जाता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है ना। हाँ, ये सही है। मेडुलरी रेज जो क्या करती है? वास्कुलर कैम्बियम रिंग की जो मेडुलरी रिंग फॉर्मेशन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जो वास्कुलर बंडल के बीच में रहता है वो क्या है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। क्लोज पेयर ऑफ इंटरमीडिएट सेल्स रप्चर द एपिडर्मिस, वो आप आगे जाके देखेंगे उसको क्या कहा जाता है? लेंस शेप उसको कहा जाता है, लेंटिस सेल्स आगे जाके देखेंगे उसको आप। देन इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ इंटरफेसिकुलर, आप अच्छी तरह इसको पढ़ेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हरी मत होइएगा, अच्छी तरह पढ़िए कि इंटर है या इंट्रा है। क्या? इंटर है या इंटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अच्छी तरह पढ़ के जाएंगे और अगर वहां जाके या जल्दबाजी करे तो क्वेश्चन आपको पता है लेकिन आप रन करके आ जाएंगे और घर में आके आप जब बाद में आप पछताएंगे, ठीक है। तो पहले से ही आप इसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब जब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन तब आप इसको इस हैबिट को मेंटेन कीजिए, ये इंटर है या इंट्रा है। अगर आप लिख लीजिए क्वेश्चन के ऊपर वो और भी बेटर है, ठीक है। अगर आंखों ने धोखा दे दिया तो हाथ तो काम आएंगे, ठीक है। आंखों ने अगर धोखा दे दिया तो हाथ काम आएंगे। 2 ऑप्शन रखिए, एक आंखों से देखिए, दूसरा लिख लीजिए वहां पर इंटर है या इंट्रा है, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम क्या? कहां से बनती है? मेडुलरी रेज से, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए secondary xylem and phloem in dicot stem are produced by secondary xylem and secondary phloem in dicot stem produced by कौन प्रोड्यूस करता है? वास्कुलर कैम्बियम, वास्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये फेलोजन क्या है ये आप आगे जाके पता चलेगा आपको। एपिकल मेरिस्टेम एक्सिलरी मेरिस्टेम तो नहीं है, वो आपको पता है ऑलरेडी। द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू, वास्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्मेशन करती है? वास्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन करती है, ठीक है। पेरिडर्म सेकंड, ये फेलोडर्म आगे है, आप आगे जाके देखेंगे। यू आर गिविंग ए फेयरली ओल्ड डाइकोट पीस ऑफ डाइकोट स्टेम, ठीक है। डाइकोट स्टेम दिया है आपको और डाइकोट रूट दिया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? आपको एक डाइकोट स्टेम दिया है और एक डाइकोट रूट दिया है, तो कौन सी आप फीचर को कंसीडर करेंगे इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये है डाइकोट का स्टेम और ये है डाइकोट का रूट? सेकेंडरी जाइलम तो दोनों में होते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम भी दोनों में होते हैं, प्रोटोजाइलम कॉर्टिकल सेल्स भी होते हैं। तो आप क्या करेंगे? प्रोटोजाइलम को देखेंगे। क्या देखेंगे आप? प्रोटोजाइलम को देखेंगे। क्यों? क्योंकि रूट में क्या होता है? प्रोटोजाइलम को क्यों देखेंगे? क्योंकि रूट में जो आपका प्रोटोजाइलम है वो कहां पर रहती है? पेरिफेरी में, पीपी। याद रहने की कोई टाप नहीं है, पीपी पी 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 पी, इसको याद रखो, ठीक है। तो रूट में जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी में रहते हैं और उल्टा तो बाकी जो मेटाजाइलम है वो तो उल्टा, वो कहां पर रहता है?
सेंटर में रहता है, ठीक है। जो मेटाजाइलम है वो कहाँ पर रहता है, मेटाजाइलम। और स्टेम में तो उल्टा, स्टेम में ही इसका उल्टा। अगर आप एक भी सीख लेंगे ना कि रूट में ही, जो आपको इजी लगे, रूट वाला या स्टेम वाला, अगर आपको सिर्फ एक ही सीखना है, दोनों सीखने की जरूरत नहीं है। एक अगर आप सीख लेंगे तो दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रोटोजाइलम है वो स्टेम में कहाँ पर रहता है, उल्टा है, दैट मीन्स सेंटर में रहता है। और जो मेटाजाइलम है वो कहाँ पर रहता है, वो रहता है आपका सेंटर में, तो ये रहता है आपका पेरीफेरी में। तो आपको यही, मुझे लगता है ये आपका इजी रहेगा, आप सिर्फ एक को ही स्टडी करें। और मेटाजाइलम भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए इतना कि रूट में पीपी होता है, रूट में पीपी, पी 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 पी। अब जब छोटे थे तब करते ना पी 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 पी, अब बड़े हुए आप यहाँ पर कीजिए, जोर से बोलिए पी 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 पी। मम्मी भी दौड़ के आएगी, बोलेगी क्या बच्चे को क्या हो गया, ये फिर से बच्चा बन गया क्या। तो देखो आप, अगर आप पी पी याद रखे तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी में रहता है, और मेटाजाइलम तो उल्टा ही रहेगा, मेटाजाइलम सेंटर में रहेगा। और ये जो स्टेम है ये तो ये इस रूट का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो आप कंसिडर करेंगे किसको, कंसिडर करेंगे आप प्रोटोजाइलम को, ठीक है, कंसिडर करेंगे प्रोटोजाइलम को। तो वास्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस, वास्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करती है, वास्कुलर कैम्बियम क्या प्रोड्यूस करती है, सेकेंडरी जेलम, सेकेंडरी फ्लूएम, सेकेंडरी जेलम, सेकेंडरी फ्लूएम। ये सब तो आपके लिए अभी पानी पानी सा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, पानी पानी सा।